अब मैं कहीं भी जा रहा हूँ, डेंटिस्ट विद द कैमरा, कंसल्टेशन का मतलब नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, वो मेरे पास आया है। कंसल्टेशन इज़ अ टू वे कन्वर्सेशन। मेरा असिस्टेंट है, मैं रोज़ सीखता हूँ उससे, वो लैब में काम करता है। थैंक यू। आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। डू इट, HODs can't do it। अब HODs की पूरी ज़िंदगी गुजर गई एक काम करते 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 करते, वट एवर द स्पेशलिटी, वो पीक पे पहुंच गए और वो आपको पढ़ा रहे हैं कि अब आप डेंटिस्ट बन जाएं। अब आप उनसे पूछेंगे सर ये मेरे क्या मुझे पेरियोडोंटिक्स करनी चाहिए, ये क्या मैं सर्जन बन जाऊं? He spent his entire life and trained so many people, and then you ask him this question कि क्या आपकी पूरी एग्जिस्टेंस के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि ये मैं कुछ और कर सकता हूँ या कुछ और? There is a high chance they might not give you a very 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 unfiltered opinion। कहीं ना कहीं होगा। So again I'll tell you what it is। पहले तो बात कर लें बॉटम लाइन के है क्या, फ़ायदा क्या है। मैं थोड़ी उल्टी प्रेजेंटेशन लूँगा तो बजाय से कि एंड में खुलासा हो कि जी सब सही, झूठ नहीं बोलना चाहिए, एंड में आपको एग्जांपल्स दे दिए आपने, यू लाइक ओके झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि बॉटम लाइन क्या है। आपकी स्किल्स जो है ना, उसके ऊपर बनाए एक हाइफन टाइप चीज़ बनाए, आर ग्रेटर देन एवरीथिंग एल्स। स्किल इज़ ग्रेटर देन योर डिग्रीज, योर एवरीथिंग, योर उसके ऊपर ठप्पे, सर्टिफिकेशंस, हाई फाई क्लिनिक, very nice suit, everything। skills is increase is better than everything else। अब skill में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है हार्ड स्किल्स, काम एक्चुअल, दांत निकालना, पेरियो करना, प्रेप पॉची करना, एक 6 डिग्री टेपर करना, ये सब चीज़ें आती हैं, ये हार्ड स्किल्स हैं। दूसरी स्किल्स कौन सी होती हैं? सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स का ये मुझे जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने मुझे भेजे टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक्स हैं, तो आई रिस्पेक्टफुली आस्क देम टू स्विच एंड चेंज इट टू समथिंग जो इस ऑडियंस के साथ ज़्यादा फ्लो में जाएगी, जो टेक होम मैसेज जो है वो लेके जा सकते हैं और वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ अ कॉन्फ्रेंस, इज़न्ट इट? टू गो द होल पॉइंट अपार्ट फ्रॉम द सर्टिफिकेट। अच्छा मैं एक और बात बता दूँ, मैंने बताया था ऑल सर्टिफिकेट्स आर यूजलेस, इट्स व्हाट यू टेक होम फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस दैट चेंजेस एवरीथिंग। पेशेंट आपके पास आएगा तो वो आपके सर्टिफिकेट आके आपसे ये थोड़ी पूछा कि डिफाइन केरीज, इट इज बाय डेफिनेशन ऑफ द माइक्रोवेस्कुलर, नो, बात कैसे करने, काम कैसे कर रहे हैं, वो सब चीज़ें देखेगा, राइट। सो बॉटम लाइन ये है कि सॉफ्ट स्किल्स आपका क्लिनिक, आपकी प्रैक्टिस, आपका करियर, इवन इफ इट्स नॉट डेंटिस्ट्री, सॉफ्ट स्किल्स के बगैर यहाँ है और सॉफ्ट स्किल्स के साथ टॉप फ्लोर है। वाई? आई गिव एन एग्जाम्पल। आपका जो हाउस ऑफिसर है, बाय द एंड ऑफ हाउस जॉब, हाईटेक में क्या है, वो है कैप क्या है, कितनी एटलीस्ट मिनिमम एक्सट्रैक्शंस हो जाएं, कितनी 100 है, 200 है, 50 हैं, कोई कोटा है? कोई तो होगा या 50, हमारी 200 थी। सो अगर 200 थी, वो पेशेंट फ्लो के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर 200 कर ली, मैं महीने में 200 नहीं करता एक्सट्रैक्शन, जितनी वो 2-3 हफ्ते में कर चुका है, उस वक्त उसका जो स्किल लेवल है हाउस ऑफिसर का बाय द एंड ऑफ हाउस जॉब इज़ यहाँ, वो आपसे अच्छे दांत निकाल लेगा और आपसे ज़्यादा आराम से निकाल लेगा और बहुत तेज़ निकाल लेगा, क्योंकि वो OPD चला रहा है, वो 100 पेशेंट दिन में देख रहा है, उसके पास टाइम नहीं है बातों का। एग्जैक्टली माई पॉइंट, बातों का टाइम नहीं है, ये याद रखिएगा, ओके। बट आपके और मेरे में फिर फ़र्क क्या हुआ, हाउस ऑफिसर में या किसी और उसमें, अभी सर्जन आए थे, उनमें फ़र्क क्या हुआ? हाउस ऑफिसर भी तेज़ दांत निकाल रहा है, वो भी निकाल रहे हैं, वो विद एक्सपीरियंस ठोकरें खा के वो समझ गए कि असल जो चीज़ है वो सॉफ्ट स्किल है, कि बात कैसे करनी है। एक जो है उसको बात करनी नहीं आती, एक बहुत बहुत हाईली क्वालिफाइड डेंटिस्ट है, पेशेंट किसके पास जाएगा? इसको बात करनी आती है, राइट। ये एक सिर्फ एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट। सो अगर आपकी प्रैक्टिस, बहुत दफ़ा सुनते हैं ना आपके सर नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिली सर, नौकरियाँ नहीं है, BDS की नौकरी नहीं है, राइट। ये है या नहीं है? यू कैन बी, इट्स ओके, आपके प्रिंसिपल आपको नहीं देख रहे, यू कैन से इट आउट लाउड, पता नहीं चलेगा। लेकिन आई एम टेकिंग ए लेक्चर इन अ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, दैट मीन्स आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल एंड मीट अ लॉट ऑफ पीपल। इट टुक मी 1 year टू फाइंड राइट पर्सन फॉर माई प्रैक्टिस। एक साल लगा। क्यों भाई, क्यों, वाई?
बिकॉज सैड रियलिटी ये है, आई कम टू दी, मैं यूजली सिर्फ प्रॉब्लम्स देखें, द सोल्यूशन टू फिक्सिंग अ प्रॉब्लम इज नंबर 1, realize there is a problem, and that is the problem. The problem is that टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान डेंटल, जो भी नाम डाल दें, उसका जो एवरेज ग्रेजुएट है, ऊपर भी होते हैं नीचे होते हैं, एवरेज बिल्कुल ही बिलो और बिल्कुल एवरेज चल रहा है, क्योंकि वो ओपीडी चलाने के लिए बना है, क्लिनिक चलाने के लिए नहीं बना. करिकुलम इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर क्लिनिक वर्क. येस ऑफ कोर्स यू कैन बीट अबाउट द बुश कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये होता है, उस जब भी होता है कोई ना कोई एक टीचर फ्रॉम द ऑडियंस राइटली सो होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में, इस यूनिवर्सिटी में ये नहीं होता. गुड, मैं लार्ज स्केल बात कर रहा हूँ, 1000 डेंटिस्ट एटलीस्ट निकल रहा है, राइट, एटलीस्ट निकल रहा है. 40-50 डेंटल कॉलेजेस हैं, आधे तो सिंध में सिर्फ, तो एवरेज एट बेस्ट. तो मैं जब उसका हायर कर रहा हूँ, मैं पूछ रही जी ये आता है, ये आता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कपड़े ही नहीं हैं वो कि जो इंटरव्यू पे आया जाए. अब दिस इज़ नॉट, ये वो नहीं है कि मैं अच्छा ये कपड़े देखते हैं. येस, मेरे क्लिनिक के बाहर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है, हर पेशेंट क्या चाहता है, हर डॉक्टर क्या चाहता है, टॉप लेवल प्रैक्टिस पे काम करे, टॉप पैसे मिल रहे हो, राइट, ऐसे ही है ना. तो टॉप लाने के लिए आप टॉप भी चीज़ें भी तो करें ना, उसके लिए आपको कपड़े भी साफ सुथरे पहन के जाएं. जो हाउस ऑफ वर्क, यू नीड टू लुक प्रोफेशनल, नॉट लाइक अ रॉक स्टार एनी मोर. मेरे इतने बड़े बाल थे, द डे आई ग्रेजुएटेड मुझे समझ आ गया कि ये पीपल्स प्रोफेशन है, मेरे पास बाल नहीं बना सकता, जुल्फें, ये कोई शादी करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं मुझसे, काम करा रहे हैं. आई नीड टू फोकस ऑन माई वर्क, ऑन माई क्राफ्ट, आई नीड टू लुक प्रोफेशनल. सो मैंने कम किए, लड़कियों के बाल बांधे. एंड व्हेन यू एट एन इंटरव्यू, you need to what, listen to the other person as well, not ask more questions उस वक्त. Humility is missing, it needs to be ingrained in the dental colleges कि जी ठीक है, हमें पता है कि हमने अपने कॉलेज में लोगों को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर दिया है, बट मार्केट आपके लिए रूथलेस है. These are the things you need to do in order to beat the curve. ठीक है, आगे चलते हैं. तो सॉफ्ट स्किल्स, चाहे आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जब वो कर लें और 10 साल कर लें. एक और बात, रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं, कितने रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स कितने, गुड स्टूडेंट्स, ओके, बाकी लोग डेंटिस्ट ही नहीं है. ओके, सही है. मेरे ख्याल में रिस्पॉन्ड करते, वरना मुझे नज़र आ जाएगा ना वो बेचारा, वो उसके ऊपर यूँ ही करता रह जाऊँगा मैं. तो एनीवेज चलें आगे चलते. एनीवेज, पेशेंस दे चूज़ कनेक्शन ओवर परफेक्शन. मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, हर चीज़ के अंदर घुस के मुझे एक एक mm तक बिल्कुल यूँ चाहिए, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट होने चाहिए. पेशेंट सेटिस्फैक्शन तो बात की बात है, मैं सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब सेट. पेशेंट बहुत पहले सेटिस्फाई हो सकता है. पेशेंट जो है वो बहुत एवरेज काम से भी सेटिस्फाई होता है, क्योंकि पेशेंट डेंटिस्ट थोड़ी है आपका, उसको थोड़ी पता है कि 6 डिग्री टेपर होगा तो क्राउन लगना चाहिए, 8 डिग्री टेपर होना चाहिए. आप सड़ी हुई क्राउन पर, हाउस जॉब में क्राउन्स लगाए ना, तो पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है, तो क्लिनिक पे भी हो जाता है. बट पेशेंट्स चूज कनेक्शन. मैंने आपसे क्या कहा था, एक बात याद रखिएगा कि उसके पास बात करने का टाइम नहीं है. जो स्टूडेंट या हाउस ऑफिसर है, उसको बात करने का टाइम नहीं है. आइए लेटिए, मुँह खोलें. पहले डिपार्टमेंट आया, डायग्नोसिस, एक मिसिंग है, दूर से ही देख लिया, एक मिसिंग है, अच्छा ये प्रोस्टो में लिख. कमरा नंबर 3 ये हिल रहा है, हिल रहा है, हाँ. कमरा नंबर 4 ये कीड़ा आधा टूटा हुआ. 5 आप कमरे में 3, 4, 5 में चले जाएं. थैंक यू. तो जो असली डिपार्टमेंट था डायग्नोसिस का, जिसके अंदर पेशेंट इंटरेक्शन था, वहाँ 2 लोग बैठे हुए और 800 पेशेंट बाहर बैठे हुए. उसके बाद भी टाइम नहीं है. तो उसके बाद कम्युनिकेशन करने का, सीखने का, लोगों से बात करने का, इवॉल्व करने का, एम्पैथी करने का, कुछ करने का टाइम नहीं है, राइट. हाउएवर पेशेंट्स चूज़ कनेक्शन. पेशेंट से जब बॉन्ड बनेगा ना आपका, एक ट्रस्ट लेवल बन जाएगा. अभी अगर मुझसे कोई पूछे कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस इफ़ यू वांट, व्हाट इज़ द वन थिंग मेरी गोल क्या है विद द पेशेंट, ट्रस्ट. दैट्स माई गोल, दैट्स ट्रस्ट. एक दफ़ा पेशेंट आपको ट्रस्ट कर लेना, उसके बाद आप उसको बोलेंगे यहाँ से छलांग मार के गिर जाओ फर्स्ट फ्लोर से, ये ट्रीटमेंट है, वो मार लेगा, क्योंकि वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा है. दैट्स व्हाट यू वांट. उसके बाद पैसे इज़ इररेलेवेंट, पैसे तो आ ही जाएंगे. अगर हमने पहला गोल ही पैसा है, तो ट्रस्ट और एवरीथिंग में आप कहीं ना कहीं डंडियाँ मारेंगे. अगर ट्रस्ट गोल है पहला, then everything else will follow. I'll explain आगे जाके. आखिरी, for those of you who don't understand any of the stuff that I've said, पैसे ज़्यादा कमाएंगे उन लोगों के लिए. किसी भी बिजनेस में जिसमें पीपल पर्सन है, अगर पीपल जिसको टारगेट कर रहे हैं वो खुश हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, वो हैप्पी हैं, कंटेंट हैं,
यू विल गेट मोर एक्सेप्टेंस, यू विल गेट मोर पेशेंस, यू विल गेट मोर मनी। ठीक है, तो ये दोनों एस्पेक्ट समझने, सिर्फ अच्छाई के लिए नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सक्सेस इन करियर एज अ फाइनेंशियल मॉडल। वो तो कोई भी बंदा खड्डे खोद ले 1000 तो वो आपसे अच्छा खड्डा खोद देगा, एटलीस्ट आपके जितना खोद देगा। यू नीड टू नो हाउ टू कन्वे इट टू दैट पर्सन। पहले तो ये देख लें कि सॉफ्ट स्किल कहते किसको हैं। दीज आर, ये मैंने वैसे निकाले ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बेसिकली पर्सनल एट्रीब्यूट्स जिससे आप लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब दैट कुड बी वर्बल, दैट कुड बी बॉडी लैंग्वेज, दैट कुड ऑल्सो मीन पॉस्चर, दैट कुड मीन टोन, जिस पे बात कर रहा हूँ मैं। आप अभी आए हैं वुड मीन सार्कास्टिक, आप अभी आ गए हैं तो प्लीज़ बैठ जाएं। उसकी बेइज्जती इतनी हुई तो आपने वर्ड्स चेंज करना सीखे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर असफन ने वो प्रेजेंटेशन ली थी, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन बाय द वे। ही इज़ एट द टिप ऑफ द 1% पीपल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एंडो इस लेवल पे। एक होता है एंडो प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद होता है बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं बाय द वे, हमसे 10 गुना अच्छा करते हैं, बट वो ऑनलाइन क्यों नहीं लगाते? एनी गेसेस? मैंने बताया था नॉट योर फादर, व्हाट्स द आंसर? हमसे 10 गुना अच्छे हैं पाकिस्तान में, क्यों नहीं लगाते ऑनलाइन? ऐसे गेस करें। रबर डैम नहीं है, थर्ड ईयर वाला हाईटेक से रिप्लाई कर देगा सर रबर डैम नहीं है अंदर, विच इज़ राइट, विच इज़ राइट। मैं आपको बता रहा हूँ नॉट योर फादर, आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। क्योंकि वहाँ पे नीचे फजूल में बेइज्जती हो रही है। वो टॉप काम कर रहा है अपने अस्पताल में, AKU के टॉप में पहुँच गया आगा खान में, लेकिन बेइज्जती किससे हुई है? हाईटेक में थर्ड यूनिवर्सिटी वाले ने, इसने अभी चैप्टर खोला था रबर डैम का। सर रबर डैम नहीं इसमें, आप डिलीट करें, उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब वायरल हो गए, उनका आप गाली गलौज पे शुरू हो गए, राइट? सो इट हैज़ टू बी ओके। एनीवेज, व्हाट दिस इज द मिसिंग लिंक इन डेंटल एजुकेशन। हर कॉन्फ्रेंस, हर सिंपोजियम, हर लेक्चर, हर वर्कशॉप, सब कुछ जो है वो हार्ड स्किल पे वायर्ड है अभी भी। एंड फ्यू पीपल आर रियलाइजिंग स्टेप बैक करके कि यार वो हार्ड स्किल तो आ ही रही है, सबको ही आ गई। जितने लोग यहाँ बैठे हैं दे विल बी वेरी वेरी स्किल्ड आफ्टर 10 years इफ दे आर प्रैक्टिसिंग, आफ्टर 15 दे विल बी मोर स्किल्ड। आगे कौन जाएगा? जिसने मिसिंग लिंक समझ गया। अब इसमें समझना पहले ये है कि डेंटल स्कूल में ये मिसिंग है, पहली बात हाईलाइट होगी प्रॉब्लम, और दूसरा ये क्यों मिसिंग है, और तीसरा ये कि उससे हो क्या रहा है। पहले तो ये कि मिसिंग इसलिए भी है बिकॉज हमारा एज अ रेगुलेटेड प्रोफेशन इन पाकिस्तान, आपकी लाइफ को 20 साल हुए हैं अभी, राइट? हमें 40 होने वाले, बट दिस इज स्टिल अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, दिस इज़ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। आपने देखा है कि कोई रोड है आपके घर में राइट लेफ्ट कहीं करीब में जो आपको पता अभी तक बन के नहीं दे रही है? कोई दिमाग में कोई जगह कि यार ये अभी तक इन्होंने पार्किंग फिक्स नहीं करके दी? तो अगर वो चीज़ नहीं हो रही, एक रेगुलेटेड प्रोफेशन जो पूरे कंट्री में चल रहा है उसको सिर्फ 40 साल हुए हैं मैक्स, उससे पहले नहीं था। अब ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेट होता जा रहा है, क्योंकि हम इंडिया को भी देख रहे हैं, बाकी भी देख रहे हैं, हमारे लोग भी बहुत ट्रेन होकर आ गए हैं। पहले जो भी आ जाता था 9 महीने का मास्टर्स करके ईज इन AP, क्योंकि कोई था ही नहीं। अब उन्होंने कहा भाई 9 महीने वाले बहुत हैं, 2 साल वाले चाहिए। उसके बाद टाइम गुजर गया, हर बंदे ने 2 साल करना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने कहा नहीं 4 साल का चाहिए मास्टर्स, उससे कम वाले हमारे पास बहुत हैं। अब वो रह गया FCPS गोल्ड स्टैंडर्ड, जो भी आपकी लव हेट रिलेशनशिप है, क्रक्स ऑफ द सिचुएशन यहाँ पे इट्स FCPS गोल्ड स्टैंडर्ड। उसके सेकंड बेस्ट में आ रहा है MDS, बट ऑल ऑफ दैट इज स्टिल ओरिएंटेड विद हार्ड स्किल्स। Hard skills. I have taught surgery at Berry Dental College. My wife is a dentist. My brother is a dentist. His wife's a dentist. So एक flavor है, 2 आखान में। This missing ingredient is now being put in on a regular basis by new universities and the new curriculum. पहले ethics था ही नहीं, फिर हमारी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा ethics अब PMDC जो अभी PMDC ही है ना, PMC तो नहीं वो सर अभी ऑफिस है, तो वो उसमें हमने नया करिकुलम में इंग्रेन कर दिया है। अब एथिक्स का एलिमेंट पहले था ही नहीं, फिर अब डाल दिया है, लेकिन अब उसको फॉलो करेंगे। डालने का तो बहुत तो चीज़ें, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसमें कहीं लिखना थोड़ी है। फॉलो नहीं करता है ना कोई, रूल्स पाकिस्तान में रूल्स नहीं है, सब रूल्स हैं, फॉलो नहीं होते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो एथिक्स का एलिमेंट जो है वो अब डाल दिया है। दिस इज़ द नेक्स्ट एलिमेंट दैट शुड बी डन ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, सो दैट व्हेन स्टूडेंट्स वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल, कहीं भी जाएंगे वो, they can be hired or at least the chances have increased, right? वो नहीं भी करेंगे तो कुछ और कर लेंगे।
एनीवेज वो क्यों नहीं कर रहे, एक तो था ही नहीं, अब डालना शुरू कर दिया। दूसरा ये कि टाइम का एलिमेंट है। आपको पता है BDS काफ़ी साल वो चलती रही है लड़ाई, लेकिन अब हो गया ये 5 साल, राइट। तो नाउ दे हैव रूम टू डू इट। वरना आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा फारिग वक्त है जब टीचर आए हुए हों सारे, ये ना हो कि वो टीचर नहीं आए इसलिए छुट्टी हुई है आपकी, जो पिछले 1 साल में आप फारिग बैठे हों, जी इस क्लास में फारिग बैठते हैं, कोई नहीं है, सब में कोई ना कोई काम कर रहा होता है, सबकी हालत फारिग होती है, सब फ्लास लेके ही घूम रहे होते हैं, सब बिल्कुल मजदूर लग रहे होते हैं। आप सोचते हैं यार मैं डेंटिस्ट बन रहा हूँ, क्या ये फ्लास्क वाली ज़िंदगी में सो भी इसी के साथ रहूँ कि जा भी इसी के साथ रहूँ, राइट। सो नाउ दे हैव रूम टू प्ले, सो नाउ दे विल डू इट। आई इंकरेज इट कि वो और करें। अब मैं कह रहा हूँ कि उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वेरी ट्रेंड स्पेशलिस्ट्स और डेंटिस्ट्स हु आर नॉट प्रोफेशनली प्रोडक्टिव और इफेक्टिव। काम सब आता है, हो नहीं रहा, कन्वर्ट नहीं हो रहा इनटू पेशेंट्स एंड ट्रीटमेंट्स। काम बहुत आता है लेकिन कर नहीं रहे, काम बहुत आता है पेशेंट नहीं मान रहा, ये बीच का जो इंग्रेडिएंट है, राइट। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आते हैं जिनका काम सुपर लेवल होता है बट दे कांट टॉक, दे डोंट गेट हायर्ड। एट द एंड ऑफ द डे, मैं मजाक के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी किसी को बता रहा था कि इट टुक मी 1 year टू हायर अ पर्सन। मैंने कोई 40 इंटरव्यू लिए जिसमें से आई थिंक 30 पोस्ट ग्रेड्स थे, ठीक है, पोस्ट ग्रेड से फॉर अ जनरल डेंटिस्ट हु कुड डू रियली गुड रूट कैनाल्स विद प्रोटोकॉल, ठीक है, दैट वाज द रिक्वायरमेंट। मैंने लगाया भी होगा, आपने लोगों ने किसी ने देखा है। 30 स्पेशलिस्ट का लिया मैंने एंड में अ प्लेन ग्रेजुएट विद एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्या कहते हैं काम विद प्रोटोकॉल। आई कुडंट केयर लेस अबाउट द डिग्री। मुझे डिग्री का क्या करना है, मुझे PMDC को सेटिस्फाई नहीं करना, मुझे पेशेंट को सेटिस्फाई करना है, मुझे काम चाहिए टॉप नॉच, चाहे वो डिग्री वाला होल्डर हो ना हो, एक्स्ट्रा डिग्रीज, राइट। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक बता रहा हूँ। अच्छा जी, सॉफ्ट स्किल में आता क्या क्या, जो भी आए यू नीड टू व्हाट, दिस इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट। आपको विद टाइम रियलाइज होगा कि जैसे वो शुरू में होता है ना, आपको नहीं पता होता आई एम मुस्लिम, तो वैसे ही बता रहा हूँ कि शुरू में आप नमाज़ पढ़े होते हैं बिकॉज अम्मी अब्बू ने बोला है पढ़ने नमाज, आपको पता है कि ये करनी है, ना कोई आपको पता है कि क्यों यूज़ है, ना आपको पता है कि होने का वाला है, मुझे चाहिए प्ले स्टेशन, बस उसका इससे क्या ताल्लुक है, अब्बा ने दिलाना है, पैसे रखे हुए हैं, मैं दुआएं मांग रहा हूँ। तो वो बट यू रियलाइज विद टाइम कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अनलॉक होती हैं कि अच्छा ये वजह थी, अच्छा ये वजह थी, एंड देन यू रियलाइज इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। ये लीडर बहुत ज़्यादा थ्रो किया जाता है। वी नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल लीडर्स, do not communicate like them, do not. This is definition of leaders, which means a person who has integrity, 1, 2 who has a vision, lead करेगा ना, 3 who listens to people, listen वाला element नहीं होता हमारे लीडर में, जो है मैं खुद ही हूँ, मैं जो सब कुछ आता है मुझे ही आता है, सिर्फ नहीं आता। अभी किसी ने बताया था ना डनिंग-क्रैंक इफेक्ट कि द मोर यू learn, the more you realize you don't know stuff. तो एंड आखिरी, the leader's job is not just to lead but is also to inspire others to do better work. In essence, a job of a leader is to create leaders. That's the job of a leader, not to just lead forever. अब वो एक बंदा अगर निकला है उस इंग्रेडिएंट से, बस सही है, ये पार्टी इन्हीं की थी, ये जो है ना ईदी साहब का ही था, अब उसके नीचे जो आएगा ना वो इतना क्रेडिबल नहीं हो पाएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स, नॉट जस्ट वन प्लेस। एनीवेज, सो अब आप किससे कर रहे हैं कम्युनिकेट, अब हम जब उस पर आ रहे हैं कम्युनिकेशन पे, यू कम्युनिकेटिंग विद योर टीम, यू कम्युनिकेटिंग विद द लैब, यू कम्युनिकेटिंग विद द सप्लायर्स, यू कम्युनिकेटिंग विद द ऑडियंस, यू कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट्स। ये सारे अलग अलग हैं, और आपका कम्युनिकेशन लैब और सप्लायर्स, सब लैब तो छोड़ ही दें, आपका कम्युनिकेशन विद रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे होता है डेंटल स्कूल में, कुछ याद है? फुल गर्मी में, तपती हुई गर्मी में बेचारा सूट पहन के मट्टी लेके भी जूते हुए ब्रीफकेस ले गया, सर हमारा एक प्रोडक्ट है डेंटल डी, यार ये प्रेजेंटेशन सुननी पड़ेगी 2 फ्री के पत्तों के लिए। याद है ना, हर डिपार्टमेंट में कभी ना कभी चक्कर लगता है उनका, वो बेचारा उसकी हालत ख़राब होती है लेकिन वो टाई और सूट पहन के गया हुआ होता है गर्मी में, और बताओ दैट्स द ओनली इंटरेक्शन यू हैव, एंड वो भी उससे नहीं है, आप बैठे हुए ताकि फ्री में आपको या तो जूस मिलेगा इस प्रेजेंटेशन में या सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, इसका कुछ नहीं करना हमने, राइट। लेट्स आगे, कुछ भी बोलें, योर टॉप लेवल थिंग इन लाइफ एज अ प्रोफेशनल इज व्हाट,
इज़ योर रेपुटेशन. यू हैव टू गार्ड इट लाइक एनीथिंग. हर चीज़ है ना आपकी इसके इर्द गिर्द है, हर चीज़. तो अब आप कुछ भी करेंगे, जिस तरह कहते हैं ना कि यार पहले ये देख लो ये दुनिया टेम्परेरी है, तो एवरीथिंग विल बी अलाइंड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि अगर टेम्परेरी है तो यार मुझे इसको इस वक्त कभी मुक्के मारने की ज़रूरत नहीं, खैर है जाने दो, इट्स ओके. अगर ये टेम्परेरी है, ठीक है इसने चीटिंग की है, जाने दो. अगर ये टेम्परेरी है, चलो खैर मैं कुछ और तरह से कर लेता हूँ, ठीक है. कुछ आपका माइंडसेट अलग है. अगर आपका माइंडसेट ही आपको समझ आ गया कि यार मेरा ये विज़न है, टॉप लेवल पेशेंट कंफर्ट, मेरा ये विज़न है कि मुझे सच बोलना है, मेरा ये विज़न है कि ये वाला काम होना, और ये विज़न है कि काम भी सही होना और फॉलोअप भी सही होना है, तो देन एवरीथिंग एल्स बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड, और उसी हिसाब से फिर चलेगा, राइट. एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. सब लोग इज़्ज़त देते हैं, मैं डॉक्टर अभी एसवन को बोला था आई डोंट नो, या डॉक्टर फैसल को भी बोला था आई डोंट नो क्यों, बट व्हाट आई डू नो इज़ दैट आई गार्ड माई रेपुटेशन फ्रॉम ऑल ईवल्स. एंड हाउ डू आई डू दैट? मुंह है ना मेरा, कभी बार इसको बंद करना ज़रूरी है. यू शुड ओनली से स्टफ जब उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, या उससे कोई इस्तेमाल करके किसी और का फ़ायदा हो रहा है, या फिर सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है. अगर सिचुएशन नीचे जाएगी तो आप मुंह अपना प्लीज़ काइंडली बंद रखें, एक्स्ट्रा जो है नहीं बोलें. ये आपकी लैंग्वेज में ये है कि जैसे कौन फंसता है, ये ऑनलाइन सेलिब्रिटीज़ ब्लॉगर्स कौन फंसता है सबसे ज़्यादा? आई डोंट नीड नेम. वो जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा बोलेगा वो ज़्यादा फंसेगा, जो कम बोलेगा वो कम फंसेगा. सो हर साल कॉन्फ्रेंस होती है. अब मुझे हर बंदा देख रहा है कि जी एक कोई हैं डेंटिस्ट कराची से, वो बोलते भी हैं गुड, दैट्स ऑल दे नो, वीडियो भी बनाते हैं ऑल्सो, ओके. व्हाट दे डोंट नो और दे विल नेवर फाइंड इज मी डांसिंग ऑन द स्टेज विद द कव्वाली वाले गाय. दैट डज नॉट गो वेल विद माई ब्रांड, विद द रेपुटेशन. No matter how excited you get, you should hold your horses कि this is not the time and place to do anything. क्यों बता रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ? हमें ऐसा लगता है कि आप इसको रिलीजन हटा दें कि जी सब नज़र आ रहा है, सब सेव हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हटा दें. बहुत इस एज में ना इतना समझ नहीं आता जब तक आपको आपकी लफ्ज़ में ना बताएं. आप ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, आप अपनी एक नीश को टारगेट करते हैं, सबको पता है, राइट. आप ऑफलाइन मिलते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक जगह हो रहा है, एक स्पेस है, एक ऑनलाइन स्पेस है और एक ऑफलाइन स्पेस है, बट एक स्पेस है जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. तो इसके अंदर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, कोई भी नेगेटिव जो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बारे में हाईलाइट होंगे, लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहे. एक एक्टर तो उसने लिखा था कि वी वर सो लकी बिकॉज वी वर वेरी स्टूपिड एज किड्स बट देयर वाज नथिंग टू रिकॉर्ड विद. बच गए. I started making videos 2010. The first video I made was was उस वक्त YouTube कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो मतलब गुब्बारा पकड़ के रिकॉर्ड कर लेना तो वायरल हो जाएंगे आप, और हम हर चीज़ से वायरल हो रहे थे. और पहली वीडियो थी Why I Hate Dentists, मैंने बनाई थी, और वो वायरल हो गई क्योंकि किसी ने बनाई नहीं थी. एक वीडियो वायरल हुई, 2 वीडियो वायरल, 3 वीडियो वायरल, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन व्यूज़ हर वीडियो, मतलब फायर कंटेंट बट वायरल हो रहा है. Then I graduated और मैंने I took a step back, जो मैं हर बंदे को बताता हूँ कि जब सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, बहुत खुशी बहुत गम, पीछे बिगर पिक्चर देखें. कुछ भी हो रहा हो पीछे, तो कोई भी एक्साइटमेंट एक स्टेप पीछे होकर ज़रूर. फिर मैंने देखा कि यार अब मैं कहीं भी जा रहा हूँ, डेंटिस्ट से कैमरा, शाम को सर क्या हाल है सर, वो वाली वीडियो आपकी याद है, चेक कर यार, अच्छा सही है. साथ में अम्मी भी खड़ी हुई, अम्मी कह रही है तुम्हें इसलिए पहचानते, मतलब एनीवेज. तो अब मैं जहाँ जा रहा हूँ, दैट इज़ माई ब्रांड. I am that guy who does the vlogging, who does the funny videos and stuff like that. फिर मैंने MSc में जाना था, मास्टर्स इम्प्लांट्स में. आई रियलाइज कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस एज अ पेशेंट है वो मिडिल एज्ड है या उससे बड़ी है. मिसिंग टीथ है ना, यंग के भी लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मिसिंग टीथ इज़ अबव मिडिल एज. तो वो बड़ी सीरियस है. आई डोंट वॉन्ट टू बी नोन एज अ जोकर. ओह हु इज़ ऑल्सो डेंटिस्ट, अच्छा आप असल में डेंटिस्ट हैं, अच्छा मुझे तो लगा आपने वो ऐसी वीडियो बनाई है वहाँ पे. डोंट वांट दैट. यू और योर मदर विल नॉट वांट टू बी ट्रीटेड बाय अ वेरी वेरी फेमस वो क्या कहते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर जो बहुत लड़का है, वो बहुत वायरल कंटेंट प्रैंक करता है. एग्जाम्पल बता रहा हूँ, राइट, नो नेम्स, जस्ट जनरल स्टफ. प्रैंक करता है और वायरल हुआ डेंटिस्ट है. आई डोंट नो ऑफ एनी, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ. या कोई लड़की है जो नए ड्रेस वायरल, घूम के दिखा दें, वायरल हो गए, आपके व्यूज़ आ गए,
पेशेंट नहीं आने वाला आपके ड्रेस देख के, पेशेंट नहीं आने वाला प्रैंक देख के उसको आप भगा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रोफेशनल प्रोफेशन, इसमें एक सर्टन नोबिलिटी, थोड़ी प्रोटोकॉल्स हैं। सो देन आई स्टॉप मेकिंग वीडियोस फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। मैंने कहा नहीं, 10 साल सीधे यूँ काम किया, 18 घंटे काम करता था, 3 नौकरियाँ करता था, यूँ लग रहा था सिर्फ घर आता था सोने के लिए। एंड देन आई डिसाइड कि अब इतना ग्राइंड नहीं करना, तो वो चीज़ हट गई। अब मैं कहीं जाता हूँ तो वो रात गई, बात गई, वो ख़त्म। अब तो मैं डॉक्टर फैज़ान, अच्छा हाँ प्रोफेशनल है, वो इम्प्लांट दी वैनगार्ड। आई चेंज दैट नैरेटिव। यूज पीपल स्टिल हैव द रूम टू डू इट, बट समबडी हैज़ टू स्टॉप यू कि भाई ये वीडियो नहीं डालनी ऑनलाइन, ये नहीं डालना ऑनलाइन। ठीक है, आपका HOD नहीं पसंद, ये ग्रुप पे नहीं डालना, इट विल बैकफायर। आपको बहुत सारे लाइक्स आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। सब कुछ करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में सब सेटल हो गया ना, सब सेटल। हमने सब कुछ करके देख लिया, सब सेटल हो गया। तो यू शुड रियलाइज दैट डेंटिस्ट्री के अंदर भी इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी। अगर आपने काम करना है तो आप फेमस हो जाएं फॉर द रॉन्ग रीजन्स कि जी मैं अपनी क्लास के लिए खड़ी हुई थी कि अपने HOD को हमने जो है ना डैश डैश किया ऑनलाइन, बट आप हो गई ना वायरल। वो HOD मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ, वो उसको जानते हैं, वो उसको जानते हैं। उम्मीद से भी ये समझ आती है कि इनको नहीं रखना भाई, चाहे जिसकी भी गलती हो, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी रेपुटेशन और उस स्पेस के अंदर मुझे ये नेगेटिविटी नहीं चाहिए। ओके कुछ समझ आ रहा थोड़ा बहुत? आई डोंट वांट टू टेक नेम्स एंड पोस्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को पोस्ट याद आते रहेंगे किसकी बात कर रहा हूँ। सो इट शुड ऑलवेज, आपका विजन होना चाहिए आगे, विजन इज़ ऑलवेज अहेड। तो अगर आप मैं यहाँ जा रहा हूँ और मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये मैं ब्लॉक है, मैं यहाँ से निकल के आगे निकल जाऊँगा क्योंकि मैंने वहाँ है फोकस, यहाँ नहीं रहूँगा। अच्छा जी, अलग अलग मैंने आपको बताया था टीम के साथ बात करनी है। पहली बात तो लीडरशिप विदाउट डिक्टेटरशिप इज़ अ फाइन लाइन। अब आप कहेंगे, जैसे ही लाइन पढ़ेंगे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर इसका मतलब आप किसी को कुछ बोले ही नहीं, जो कह रहा है सब सही है, राइट? जो कह रहा है सही है, आप सबकी बात मानेंगे। कुछ अनरिटन रूल्स हैं और कुछ रिटन रूल्स हैं, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ग्लव्स पहने बगैर कोई पेशेंट के करीब नहीं जाएगा, ग्लव्स पहन के कोई पेशेंट के पास से हिलेगा नहीं। ये करते सर मैंने देखे, मैंने ग्लव यहाँ है, यहाँ से बाल बना रहा हूँ मैं आपके बाल बना दूंगा। इट्स नॉट गोना हैपन। अनरिटन रूल्स हैं। लीडरशिप का मतलब है कि अब आप उनकी सुनने, सर मेरा ख्याल था ना यहाँ पे आप ये कर लें तो बेहतर हो जाएगा। क्यों? मेरा असिस्टेंट है, मैं रोज़ सीखता हूँ उससे, वो लैब में काम करता है, रोज़ सीखता हूँ मुझसे। वो मुझे बताता है अगर मैं कुछ मिक्स कर रहा हूँ, सर इसका मतलब ज़्यादा मिक्स कर रहा हूँ, टाइम हो गया, लेकिन आप सीख सकते हैं। सुनने के रेसिप्रोकेट तो करें, एक रिसेप्टिव तो हो पहले। अब ये जो दिस इज़ एक्चुअल, दिस इज़ नॉट पिक्चर। वो हमारी सोशल मीडिया मैनेजर हैं, वो तस्वीरें खींचती रहती हैं, सबकी शक्लें देखें, कोई खुश नज़र नहीं आ रहा कि तस्वीर खींच रही है, हंसो मेरा गुड एंगल यहाँ से, इससे बुरा एंगल हो नहीं सकता। लेकिन ये सब किस पे? मेरे जाने से एक दिन पहले, कि जो अपॉइंटमेंट्स आगे पीछे करनी है, किसी को सॉरी बोलना है, किसी को कुछ और करना है, किसी को नहीं करना है, जो केस आए हैं वो वापस आने, ये रिसेप्शन का रोज़ का हाल होता है, राइट? सो यू नीड टू हैव एवरी सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड। मेरे क्लिनिक पे इट्स अ टर्म वो हमने खुद बनाया है, वो चिढ़ के बनाया इवेंचुअली, PNS। डज एनीबडी नो व्हाट दैट स्टैंड्स फॉर? एनीबडी? प्रॉब्लम्स नहीं, सोल्यूशन। तो अगर मैं हाथ यूँ करूँ और मैं दांत निकाल रहा हूँ तो उस वक्त आप मुझे एंटर मोटर नहीं देंगे, क्या देंगे? टेंट वो देख रहे हैं ना कि दांत मुझे एक्सेट करना है तो एलिवेटर देगा मुझे। अगर मैंने वो एलिवेटर मांगा और एलिवेटर नहीं है, ये मत बोलें, पेशेंट सुन रहा है, सर एलिवेटर नहीं है, मैं हाथ से भी निकाल दूंगा दांत वो। लेकिन जब पेशेंट ने सुन लिया ना ये, इसका मतलब अब जो पोस्ट ऑफ पेन हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि इनके पास वो जो थी नहीं जिससे इन्होंने निकालना था, अब पता नहीं किस जुगाड़ से इन्होंने निकाला है। समझ आए वो क्या कह रहा हूँ? सर मैट्रिक्स बैंड वो वाला नहीं है, टोफल मायर। भाई दूसरा तो है ना, टोफल मायर था असल। जो उन्होंने, डॉक्टर ने क्या बोला था, मैंने सुना था, आप असिस्टेंट को बोल रहे थे टोफल मायर नहीं है। अब आप उल्टा लटक जाए। और उसके बाद आप जब जाके डॉक्टर असवंत को दिखाएंगे तो अगर डॉक्टर असवंत हुए अच्छे तो वो बोल देंगे मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, को कौन क्या कौन नहीं, आपकी क्लास 2 फिलिंग करनी ना, मैं कर देता हूँ, थैंक यू, दैट्स व्हाट आई डू। कोई भी आता ना, मैं वहाँ गया था, तो सबसे पहले मुझे बताएं नहीं कहाँ गए थे, ताकि मैं काम पे फोकस करूँ। अगर मुझे पता है कि डॉक्टर असवंत नहीं गया तो फिर मैं कहूँगा एक तरह से ठीक भी किया था उन्होंने, लेकिन आई विल बी वेरी बायस्ड, राइट? तो प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन। अगर मेरे पर नहीं है इंस्ट्रूमेंट, डोंट से एनीथिंग,
गिव मी द क्लोजेस्ट नेक्स्ट बेस्ट थिंग। A2 नहीं है, A3 दिखा दें। जब मैं वापस देखूंगा और मैं उसको देखूंगा, बेगम से ज़्यादा जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग असिस्टेंट से होती है। आपने यूँ देखा, वो भी समझ गया, मैं भी समझ। ओनली यूज मटीरियल्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, इम्प्लांट्स, एवरीथिंग जिसका बैकअप हो, जिसका बैकअप हो, जो यहाँ पे है 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से। वरना हर साल को नया आता है, वो आधे पैसों में आपको कुछ देगा, आप ले लेंगे, लेकिन आधे पैसे इसीलिए थे क्योंकि उसके बाद आता कुछ है नहीं, आधे ही ट्रीटमेंट मिली है। एनीवेज, चलिए अब आ जाएं एक्चुअल उस पर कि पेशेंट को कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि पेशेंट का मैंने आपको क्या बताया कि इवेंचुअल गोल क्या है, ट्रस्ट, नॉट आइए लेटिए मुँह खोलिए। दैट मीन्स आपने वो एलिमेंट ही हटा दिया है कि आपकी उससे कोई इंटरेक्शन हुई है। तो पहली बात तो ये कि आप उससे एक्चुअली आगे चलते हैं। चलें, अगर पेशेंट की बात हो रही है ना, ये याद रखें, पेशेंट्स आर लाई डिटेक्टर्स। यू नो व्हाट दैट मीन्स? दे आर लाइक वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर्स। वो पहली दफ़ा पैदा नहीं हुआ, अगर आपके पास वो आया है, वो 35-40 साल का है, उसको पता है, वो किसी न किसी को जानता है जो कि डेंटिस्ट है, लेकिन आपके पास फिर भी आया क्योंकि उसको लगता है कि शायद आप बेहतर हैं, या आपकी रिव्यू मिलें, या आपका ऐड देखा है, तो वो कल पैदा नहीं हुआ। तो अगर आपने झूठ बोलना शुरू किया, दे विल पिक अप, बिकॉज वो पहली दफ़ा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब आप सबको पता है, इतने लोग हैं ना, तो आपके सब घर वालों को भी पता है इम्प्लांट क्या होता है, आपके घर वालों को भी पता है कि ब्रिज क्या होता है, राइट? सो दे विल पिक इट अप। पहले आपने बताया था ना, विजन और वैल्यूज़ वो क्लियर होने चाहिए। पहले से ये है कि मैंने काम एथिकल करना है, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर कम्स इन द वे। पेशेंट भागता है, भाग जाए, कोई मसला नहीं, काम मैं करूँगा तो एथिकली करूँगा। ये केस इम्प्लांट का नहीं है, क्योंकि इसके पेरियो, जब अल्लाह मियाँ के दांत नहीं टिक रहे उसके मुंह के अंदर, ऐसी कौन सी चीज़ है कि मैं निकाल दूंगा और पेरियो डिजीज़ के अंदर उसका इम्प्लांट लगा दूंगा? इट वॉन्ट वर्क, राइट? तो अगर हम सोचा हुआ है, यू शुड स्टार्ट विद दिस। कुछ भी करने से पहले आपके दिमाग में होगा मुझे झूठ नहीं बोलना है, बिकॉज इट विल बी डिटेक्टेड एंड द पेशेंट, अभी नहीं तो बाद में, अगर अभी होगा तो पेशेंट आएगा ही नहीं, और अगर बाद में होगा तो ट्रस्ट आपने तोड़ा, पेशेंट जो है ना, फिर देयर विल बी प्रॉब्लम एट द क्लिनिक। अच्छा जी, आप पहले पेशेंट से सवाल पूछें, उससे बहुत सारे सवाल पूछें। वाई? बिकॉज उसके पेन से ज़्यादा वो सिम्टम्स बता देगा जब वो कुछ और बोलेगा। आप तो सिर्फ पेन देख रहे हैं ना, हमने एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट का मतलब है होलिस्टिक पिक्चर भी आनी चाहिए। और फिर पेशेंट से सवाल पूछेंगे एक्स्ट्रा, ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते नहीं करते, क्या आपके वो फियर हैं, आप क्यों डरे हुए हैं, पूछ लें। जो हमें पता है ये डर ही लगता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेशेंट ऑन देयर लेवल। इफ़ यू आर नॉट कनेक्टिंग विद देम, दे आर नॉट लिसनिंग टू यू। वो बस वो सुना ना आपने कि लिसनिंग विद द इंटेंट ऑफ रिप्लाइंग एंड लिसनिंग विद द इंटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। विद द इंटेंट ऑफ रिप्लाइंग का मतलब है अभी बात ख़त्म करेगा, बात ख़त्म करे, अब मैं बताता हूँ मेरी बारी है बात करने की, या फिर आप एक्चुअली सुन रहे हैं। कुछ भी करने से पहले आपको ये नज़र आना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज कैसी है। पेशेंट अभी एंटर हुआ है सर्जरी के अंदर, वो आपसे बात नहीं शुरू हुई उसकी, लेकिन उसने देख लिया है कि आपकी बॉडी पोस्चर क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी टोन क्या है, वो 1 सेकंड में पिक करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर एडेड। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई डेंटिस्ट, वो पेशेंट आता है और मैं यूँ खड़ा हूँ, इससे क्या लगता है कि यार ये आप कर भी लेंगे, आप पेशेंट हैं, मैं पेशेंट हूँ, इतने थके भी अगर आपके हालात है मैं कल आ जाता हूँ, कुछ बोला नहीं है मैंने अभी तक, हो सकता है बहुत ज़बरदस्त हूँ, राइट? तो आपको लगता है कि यार ये नहीं है। या फिर आप थोड़ा सा यूँ करके हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कोई शेर आया अंदर, आप पीछे पीछे आ रहे हैं। होल्ड योर ग्राउंड, स्टैंड फॉर्म, स्टैंड स्ट्रेट। ये वो वाली चीज़ें जो अम्मी अब्बू बताते हैं, यार सीधे खड़े हो। ऑल ऑफ दिस आई एम जस्ट पुटिंग इन वर्ड्स। ये आप सुन चुके हैं पहले, कोई नई बात नहीं है। आप पहले से कम्युनिकेट करते हैं आपके बोलने से पहले, तो आप ये देख लें कि कौन सा मैसेज आप देना चाह रहे हैं। मैसेज दे रहे हैं आप बोलने से पहले ही। दे स्पीक लाउडर देन एनी सर्टिफिकेट ऑन द वॉल। क्योंकि पेशेंट आया सर्टिफिकेट तो सिर्फ वो तब देख रहा है जिस पे हमारा इतना जोर होता है कि यहाँ पे लगाओ, वहाँ लगाओ। हाँ, तो वो देखेगा कब? जब वो बैठा होगा ना, जब वो अंदर है, अब तो सर्टिफिकेट खत्म होगा ना, वो तो आपको देख रहा है, आप है सर्टिफिकेट, राइट? तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, यू आर मिसिंग वन एलिमेंट। मैं आपको बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ मैं। मल्टीपल लेवल्स पे आप इंगेज कर रहे हैं पेशेंट को। किसी ने वीडियो एडिट की है, स्टोरी लगाई है कभी?
लगाई है ना, उस पर म्यूज़िक क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर है, वो आपकी सिर्फ आई को एंगेज कर रहा है। म्यूज़िक लगाया तो अब ईयर भी एंगेज हो रहा है, तो एक डिफरेंट लेवल पे भी हो रहा है, तो वो ज़्यादा क्लिकेबल है। समझ आई क्या कह रहा हूँ? यू नीड टू गो वन स्टेप अहेड फॉर द पेशेंट। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, किसी की बड़ी सर्जरी हो, इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड यू हैव टू बी बेटर देन everyone else. You don't know everyone else, इसलिए you'll only be better than yourself every day. I'll give you a small example. दान निकलता है, किसी की बड़ी मेजर सर्जरी हो, तो how do you do a follow-up? What do you do? How do you do a follow-up? I send flowers to the patient घर पे, extra, कोई नहीं करता. Exactly why? I'm going in extra करना चाह रहा हूँ कि यार उस बेचारे को मैंने काटा पीटा है, वो पैसे अलग बात है, मुझे 200 रुपये लगेंगे, उसको पूछ दे दूँगा तो वो खुश हो जाएगा कि यार इस काम करने के बाद भी मेरा इनसे कनेक्शन है। तो अगर इम्प्लांट फेल भी होता है, ट्रीटमेंट फेल भी होता है, उसको ये पता है कि यार ये बंदा फिर भी जेन्युइन है, जान मार रहा है, ट्रीटमेंट सही करने की कोशिश कर रहा था, अदरवाइज़ ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करता, राइट? सो यू नीड टू हैव वन स्टेप अहेड एवरी टाइम। अब देखिए टाइप्स ऑफ बॉडी है। अब आप फेशियल एक्सप्रेशन है, आप हंसीगा नहीं, आप किसी डॉक्टर के पास कभी ना कभी गए होंगे, जी बैठे, आंखें भी नहीं मिल रहा ना, बैठे बैठे देखता हूँ, ये दिखाएं, नाक दिखाएं, खोल के देखा है, फेशियल एक्सप्रेशन तो गया, तो एक लेवल पे एंगेजमेंट छोड़ दें। दूसरा वो इसी तरह बैठा हुआ है, जी क्या सिम्टम है, अच्छा जी खांसी भी है, अच्छा और कुछ है नहीं, मतलब भाई मैं जाऊँ या क्या सीन है, सुन तो ले मेरी बात। दूसरा भी गया। तीसरा अगर कोई है आप उससे मिल सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, आगे बढ़ के, यू सी दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस। इससे अच्छा है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, आए मुझसे हाथ मिलाएं, आए पैर 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 पड़े, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। ये बता रहा हूँ छोटी चीज़ें, यूल पिक अप वंस आई हैव हाईलाइटेड देम इंस्टेड ऑफ दिस। मैंने ये अपने HOD से सीखा था, डॉक्टर साकिब, ही इज़ नाउ इन कनाडा। तो वो मुझे हाउस ऑफ से इतनी इज्जत देते थे, मैं सोचता था ये मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं किसी और से, मुझे क्यों मिल रही है इतनी इज्जत, बट इट क्लिक्ड, आई रिस्पेक्टेड हिम। उसके बाद से एंड आई डिड द सेम विद माय स्टूडेंट के, जी अस्सलाम वालेकुम, कह रहा है सर मुझे इज्जत इतनी, अच्छा आज तो मैं लेट था लेकिन चलें, इज्जत मिल रही, लेकिन इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। इफ़ यू वांट योर पेशेंट्स टू रिस्पेक्ट यू, रिस्पेक्ट देम फर्स्ट। वो आपके पास आ गया ना, तो ही इज रिस्पेक्टिंग यू इनफ टू कम टू यू। अभी भी आप बैठेंगे नहीं, मुझे सलाम नहीं किया इसने, भाई तो क्लिनिक तो आ गया, अब क्या करें, शादी कर लिया आपसे, अब आपने भी कुछ करना है ना। इट्स अ टिट फॉर टैट थिंग। गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट। इट्स नॉट ऑलवेज गेट रिस्पेक्ट एंड देन गिव रिस्पेक्ट, ऑलवेज गिव। तीसरा आई कॉन्टैक्ट। अब यूँ मिला, अब मैं यूँ हाथ मिलाऊँ, मैंने कुछ चोरी की है, अभी क्या किया है, यूँ क्यों मिल रहा हूँ, इट हैज़ टू बी दिस। अस्सलाम वालेकुम, कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड कि जी मैं और आप अब बात करेंगे, आए बैठ जाएं। ये छोटी चीज़ें, बट आई एम टेलिंग यू OPD में नहीं होता ना। आई जेस्चर का मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल OPD में आता है कि नहीं सर हम तो OPD में हमारा प्रोटोकॉल है, प्रोफेसर जो है इरफान ने हमें बताया कि आई कांटेक्ट रखना है। तो अब जैसे पेशेंट आता है व्यू देखते हैं उसको, सर को आई कांटेक्ट, राइट। या फिर आप जब देख रहे होते हैं किसी को, फॉर एग्जांपल मैंने प्रेजेंटेशन देने की एक टिप दी थी किसी को, वो कहते सर थोड़ी शर्म आती है या इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम किसी को देख के ना बात करें, तो हम यहाँ कर लेंगे। मैंने वो क्या आइडिया दिया, मैंने कहा 3 लोग देखो कोई भी, राइट, उसके बीच में देख लो। अब मैं यहाँ बीच में देख रहा हूँ इस पत्ते को, आपको लग रहा है मैं इससे बात कर रहा हूँ, इसको लग रहा है मैं इससे बात कर रहा हूँ, और जिसको मैं देख रहा हूँ वो देख रही शायद इसकी आंखों का कोई इशू है क्या चाहिए, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस आया, मुझे टिप मिलेगी क्या बीच में देख रहा हूँ, राइट। तो आई एम सेइंग व्हेन लाई डिटेक्टर वाली बात याद है, वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाएंगे तो आपको सीधा देख रहा होता, आपकी ना सोल के अंदर तक देख रहा होता कि जी आपने किया, आपने नहीं मैंने नहीं किया, ये मजाक कर रहा हूँ ये मैंने नहीं किया, पिक कर लेते हैं। सो आई कॉन्टैक्ट इंटेंशनल इज डिफरेंट फ्रॉम आई कॉन्टैक्ट deliberate is different from eye contact that is unintentional and not focused। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, you know 0.1 सेकेंड और 0.2 सेकेंड बड़ा फ़र्क है। you need to do it intentionally। vocal tone, आइए, मैंने क्या किया आपके साथ, आइए क्या मतलब, आई एम टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस। एक पीडियाट्रिक के पास गया, वो ऑलमोस्ट ये था, बैठे काम, और क्या करूँगा, खड़ा ही रहूँगा क्या, बस ऐसी बात है, बैठूंगा मैं, आप मुझसे आराम कर लें, दैट्स इट। यू जस्ट नीड टू से अस्सलाम वालेकुम, कैसे, ठीक है,
किस प्रॉब्लम से आए? हैव अ सीट, नीड टू बी अप्रोचेबल। जैसे आप कोई DHA का प्लॉट बेच रहे हैं और सेल्समैन है, राइट? ओपन, वोकल टोन हैज़ टू बी मैचिंग विद द पेशेंट। तो पहले आप सलाम दुआ कर लें, उसके बाद अब आपने देख लिया कि पेशेंट बहुत ही डरा हुआ है, अब आप अपने घोड़े से उतर जाएं और उसके लेवल पे आ जाएं। उसके लेवल बात हो रही है कि अब हम 2 लोग डरे हुए हैं, लेकिन मैं उनको एक स्टेप एट अ टाइम जो है वो ये अनवील करूँगा ट्रूथ जो है। बोलने का तरीका होता है। डॉक्टर असमत भी जब फाइल तोड़ते हैं ये थोड़ी बोलते हैं कि फाइल आपके मुंह में टूट गई है, वो कहते हैं फाइल आपके दांत ने पकड़ ली है, वो छोड़ नहीं रही है। तरीका होता है बोलने का, हम फुल कोशिश कर रहे हैं लेकिन दांत नहीं छोड़ा है फाइल। एनीवेज, द पावर ऑफ वर्ड्स, ये दिस नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट। आई विल गिव एन एग्जांपल। बहुत दफ़ा मैंने आपको भी एग्जांपल दी है कि पेशेंट आता है और कहता है मैंने वहाँ से काम कराया था और यहाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब आपके पास 2 चीज़ें, एक पहले से उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलने के भाई मुझे प्लीज़ डोंट टेल मी, प्लीज़ आई एम जस्ट टेल मी द सिम्टम्स एंड द प्रॉब्लम एंड टेल मी एक्स बंदे ने किया है, डोंट टेल मी हु। या फिर जो करंट प्रैक्टिस है और वो क्या है, हमने डॉक्टर फैजान से काम करवाया था और वो तो बच गए, आप वो बातें करवा लो उससे, काम अल्लाह माफ़ करे उसका मुंह ना खुलवाएं। इट्स वेरी इजी टू थ्रो अदर पीपल अंडर द बस टू लुक गुड। अब हो सकता है कि डॉक्टर फैजान ने ठीक काम किया हो, अब आप वो डॉक्टर होंगे जिसका वो तीसरे डॉक्टर को बोलेगी, तो इस रेस से ही निकल जाएंगे भाई मैं गीबत में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं काम में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस पर काम कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ फाइल ये फंसी हुई है, टूटी हुई है या अंडरफिल्ड लग रही है, ये हो सकता है। अच्छा एक और बात बताऊँ, आपसे पूछ रहे थे डॉक्टर असमत के किसी की फाइल टूटी है और 3 लोगों ने कहा हाँ, जिनमें से एक मैं भी था। ये 100% अल्लाह में के वो हैं, जितना आप हीरो बनेंगे ना अल्लाह में आपको रिमाइंडर देता रहेगा। टॉप लेवल सर्जन, ग्रेड 3 मोबाइल दांत निकल नहीं रहा, 2 घंटे लग गए, सबकी स्टोरियाँ हैं। ये दांत है इंसाइजर, बड़ा आसान है, यू कैन आस्क एनी सर्जन। कोई ना कोई केस इतना आसान लग रहा है कि यार मैं इस पेशेंट का अगर सर काट के नया लगा सकता हूँ इतनी देर नहीं लगेगी, लेकिन ये दांत नहीं आके दे रहा है, पीस फंसते हैं, फाइल भी टूटती है। तो आप भी क्या ये चाहेंगे कि जब आपका केस किसी और के पास जाए और आपने 100 दांत सही काम किया हो और एक का आधा अच्छा काम किया हो, बिकॉज पेशेंट वॉज साइको फॉर वट एवर रीज़न। कभी कभी होता है नहीं मुझे नहीं करना, क्यों नहीं करना, मुझे वैसे हाथ नहीं लगा, ओहो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, हल्का सा काम किया आपने, उसने कहा ठीक है बस पेन रिलीफ हो, चले गए। वो किसी और के पास गए, अब आप चाहते हैं कि आपके बारे में मशहूर नहीं है ना, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, उसको एम्बिग्यूटी में डाल दें, उस चीज़ पे डिस्कस ना करें और होप करें कि अल्लाह में भी फिर आपको ये छुपाएगा। ये नहीं कर सकते कि उसको धक्का देंगे और आप जो है ना हीरो बन जाएं, यू विल नेवर बी दैट, यू विल बिकम अ विलन। तो पावर ऑफ वर्ड्स, ये मैं बता रहा हूँ कि पेशेंट आपके पास आया, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको ठंडा करें या और मसाले डालें। और मसाले डालेंगे तो वो आप ही के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि एंड में आपको ट्रीट करना है ना। अभी आपके पास आया वेरी एंशियस पेशेंट, यू कन्वर्टेड दैट वेरी एंशियस पेशेंट टू अ सुपर एंशियस अल्ट्रा प्रो मैक्स पेशेंट। एंशियस आपके लिए मुश्किल है वो, मेक सेंस। तो 2 ऑप्शंस, ठंडा करें या फिर और मसाले डालें। सॉरी, अच्छा जी, ये एक बहुत ही अंडररेटेड और ओवरलुक्ड स्किल है जिसके बारे में बात नहीं करता। अब्बू बोलते रहे, बता रहा हूँ सारी बातें वही हैं जो अम्मी अब्बू बोलते रहे, मैं सिर्फ उसको स्टाइल में बोल रहा हूँ, जैसा लगे बहुत काम की बात करती है। कंसल्टेशन का मतलब नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, वो मेरे पास आया है। कंसल्टेशन इज़ अ 2-वे कन्वर्सेशन, इट्स नॉट 1 वे। आपने पूरा उसका लिया, सबसे पहले पेशेंट जो आया है आप उसकी आधी ट्रीटमेंट मीन्स लिसनिंग टू हिम, दैट इज़ व्हाट इट इज़। पेशेंट आया सब बता दे, जो भी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द, आप भाई देखें अब क्योंकि डेंटिस्ट हैं और दरवाज़ा बंद है, मैं आपको बता देता हूँ, ये किसी और के सामने बताएगा। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपको फोन के दर्द है, मेरा सवाल क्या होता है, मुसलसल है, हाँ मोस्ट लाइकली रूट कनाल है, हिल रहा है टूट निकलेगा, और ठंडा गर्म वैसे नहीं लग रहा, कितनी देर लगता है, बस खाने के वक्त शायद फीलिंग से बच जाए, कुछ गलत बताया मैंने। दैट इज़ 90% डेंटिस्ट्री, राइट। तो यू ऑलरेडी नो, और जितना आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उतना आपके लिए और प्रिडिक्टेबल हो जाएगा कि यार ये चीज़ें उसी वक्त बॉक्सेस में डाल लेंगे। वो 1 मिनट बोलेगा और आपको ट्रीटमेंट पूरी पता है कि आपको क्या करनी है इस पेशेंट की, लेकिन बोलने दें उसको बोलने देंगे
सिर्फ अपनी नहीं सुनानी। भाई मैं जब जियो देखता हूँ तो मेरे बहुत दर्द होता है, आप सोच रहे हैं हाँ मेरे बहुत दर्द होता है जब मैं जियो देखता हूँ, लेकिन आपने उसने बोल लिया ना, उसने जब बोल लिया वो पूरा दिमाग डंप कर दिया एक जगह पे, राइट। अब वो सुकून में कि मैंने जो बोलना था वो बोल दिया। अब ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। अगर आपने बात किए बगैर शॉर्टकट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करी, you will not develop trust, it will not land well, the treatment, and if it doesn't land well, you're in trouble. It will land only when both of you are on the same page and you need to listen to them whatever they want to say. Sometimes वो हिस्ट्री आप सबकी किसी न किसी की हर रोटेशन में क्लास हुई है कि उसने जनरल मेडिसिन में डायग्नोसिस हिस्ट्री से ही नहीं ली हुई है। कौन है वो बंदा? सबकी हुई होगी क्लास कि जी वो सर्जन है, उन्होंने कहा हिस्ट्री बताओ। सर पेशेंट हु केम ही हैड पेन इज राइट फ्लैंक। मैं आया था सर राइट साइड अपर डॉर्सल, पेशेंट की हिस्ट्री वो होती है जो वो बता रहा है, ये वो वर्ड नहीं है। आपको समझ आई क्या कह रहा हूँ मैं? एनीवेज, अगर मुझे स्लाइड सम अप करनी हो ना कि जी आपका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है क्लिनिक पे और बाकियों का क्या है, इट्स दिस। पेशेंट आया, पेशेंट वहाँ पढ़ने नहीं आया है, आपसे कुछ ज़्यादा सुनने वो चाह रहा है। 10 साल के बच्चे को जिस तरह रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करेंगे ना आप, उस तरह उसको एक्सप्लेन करेंगे इम्प्लांट कैसा लगता है, और वही वर्ड्स यूज़ करें। हाई फाई वर्ड्स बाद में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आप पहले बोल देते हैं। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कुछ समझ ना आए मैं आपसे 4 दफ़ा पूछ लूँगा। पेशेंट पढ़ के आया हुआ है बोन ग्राफ्टिंग, साइनस लिफ्ट, ये वो सब पढ़ के आया हुआ है, लेकिन डेंटिस्ट नहीं है वो, तो ये हो सकता है कि उसको कुछ चीज़ें नहीं पता हो या कंफ्यूज हो उसके बारे में। अब अगर आप उसको एज ए डेंटिस्ट ट्रीट करेंगे तो आपको आप जीतेंगे और वो कंफ्यूज होगा। हम चाहते हैं क्लैरिटी है, हम उसको बताते हैं नॉन मेडिकल टर्म्स में। सिंपल सी बात है, मुझसे पूछते हैं, अभी कल पेशेंट आया, उसने मुझे पूछा जी ब्रश, मैंने कहा कितनी दफ़ा करते हैं? कहने जी 1 दफ़ा। मैंने कहा सुबह करते हैं? कहने जी आपको कैसे पता? मैंने कहा यही तो काम कर रहा हूँ 15-16 साल से, तो इतनी ब्रश का तो पता ही लग जाएगा अब तक। मैंने कहा आपको 2 दफ़ा करना है? कह रही जी पता है। मैंने कहा लेकिन फिर भी आप 1 दफ़ा सुन लें मेरी बात कि क्या लॉजिक है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ना जब तक आप लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करेंगे वो नहीं करेगा। 1 दफ़ा लॉजिक समझ आ गई तो वो कर लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में सेव होगा ना एक और चीज़। जैसे कि मैं भी वही डेंटिस्ट हूँ जो उसको 40 साल बाद मिला है कि कह रहे 2 दफ़ा ब्रश करने। जी जी डॉक्टर साहब ठीक है, स्केलिंग करें, स्केलिंग करें, मैं फिर करवा लूँगा स्केलिंग, राइट। मैं क्या बोलता हूँ उनको, एनी एग्जाम्पल, हाउ डू यू टेल द पेशेंट कि 2 दफ़ा ब्रश क्यों करना है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कोई ऐसी कोई भी बता सकता है कुछ भी। रात को अपने लिए, सुबह दूसरों के लिए, यस। मैं उसको थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ और यू कैन कॉपी इट। हमने भी कॉपी किया था किसी से। मैं उनको बोलता हूँ देखिए जी, अगर क्लिनिक के बाहर वैनगार्ड लिखा हुआ है जी, तो समझें गार्ड दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, 12 घंटे के लिए आपको गार्ड दे रहा हूँ फ्री में, लेकिन या सुबह होता है रात में, कब चाहिए? कहेंगे जी रात में। मैंने कहा जो आपके मुंह के अंदर गार्ड है वो थूक है, ठीक है, थूक के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं और फ्लश भी कर लेता है चीज़ें, थूक है। जब सोते हैं रात को तो मोस्टली अल्लाह मैंने वो चैनल बंद किया हुआ है, कोई पाइप नहीं आ रहा, कोई थूक नहीं है, तो कोई गार्ड नहीं है। सड़क पे आपका घर है, सारी लाइटें खुली हैं और सारे दरवाजे खोले हैं पूरी रात। जिसने सफाया करना है, चोरी करनी है, वो चोरी कर लेगा, सुबह गार्ड आ जाएगा जी। देखा जी यूजलेस आदमी अभी क्यों चाहिए, मुझे रात में चाहिए थे। तो देन उसको रियलाइज़ होता है अच्छा ओ, तो फिर रात में आएगा, तो रात में ही इंपॉर्टेंट है। सुबह इसलिए करते हैं ताकि लोग ना मारें। अब उनको आप जैसी ज़रा सा भी ह्यूमर उसमें लाते हैं तो इट फॉर्म्स अ डीपर कनेक्शन। इट ऑल्सो शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू सेइंग। ह्यूमर से वैसे नहीं आता, आप सिर्फ लतीफ़े रट के गए हुए जैसे हो गया ओके 2 men went to a bar, नो, इट हैज़ टू कम विद द फ्लो। तो आप उसको नॉन डेंटल टर्म्स यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ। पेशेंट आया, रियल स्टोरी, पेशेंट आया, उन्होंने कहा बोन ग्राफ्टिंग, मुझे एक कॉलीग ने रेफ़र किया कि पेशेंट का साइनस उसके बगैर काम नहीं हो सकता, उसकी बोन ग्राफ्टिंग होनी है उसके बगैर। पेशेंट मैं तो नहीं समझा पा रहा, भाई तुम समझा लो। मैंने कहा ठीक है भेजो। मैंने भेजा। अब आपने पेशेंट को बोन ग्राफ्टिंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो हड्डी का क्या सीन है, वो हड्डी कहाँ से आ रही है? एनी आइडियाज़? जो यूजली हड्डी यूज़ करते हैं वो क्या होती है? एलोग्राफ्ट होती है। वो किसी और की हड्डी होती है जो पीसेज में करके स्टरलाइज करके वो सब करके करते हैं। लेकिन आप पेशेंट को क्या बताएंगे? अगर पेशेंट में डॉक्टर साहब ये जो आप हड्डी लगाएंगे ये कहाँ से आ रही है, क्या जवाब है? व्हाट इज द आंसर? इसका जवाब ये नहीं है ये किसी लाश की हड्डी है,
जो शायद गैर मुस्लिम भी था और बहुत हरकतें करता था, वो उसी की हड्डी काट के हम आपके अंदर लगा रहे हैं, लेकिन फिक्र ना करें, ये गल जाएगी। ये अच्छा स्टेटमेंट है? नो, यू डोंट नीड टू गो देयर। आप ऐसी चीज़ बोलते हैं जो उसको पहले से पता है। पहले तो उसको आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि ये इंसानों की हड्डी और किसी और की है। अभी वो बात नहीं आ रही कि वो गंदी है, अभी बात हो रही किसी और की चीज़ लग रही है। नहीं डॉक्टर साहब, ब्लड बैंक सुना आपने? तो वो खून किसका है सारा? कहीं और का है। लेकिन आप में चाहिए ताकि उस वक्त सर्कुलेशन में खून आ जाए और 7-1 दिन बाद आधा खून निकल जाएगा, 15-20 दिन बाद आपका खून अपना खुद ही बन जाएगा, लेकिन उस वक्त चाहिए है। अब पेशेंट के दिमाग में पहले से इंसेप्शन हो गया, मूवी याद है? पहले से इंसेप्शन हो गया कि हाँ हम रेगुलरली सोसाइटी में दूसरों की चीज़ें लगाते हैं। अब मैं उनको बोलूँगा उसी तरह ब्लड बैंक की तरह बोन बैंक आते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी सेफ्टी रेगुलेशन और उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत, प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। पहला पेशेंट तो ऐसे चलो कम अज़ कम पाखानी हड्डी नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह ये है, बाहर से आती है, हर मशीन के थ्रू जाती है जिस तरह खून जाता है, और इसके अंदर बेसिकली अब कोई खून बचा हुआ नहीं है। ये सिर्फ बोन के पीसेस हैं जो वहाँ पे रहेंगे कुछ महीने के लिए, जब तक आपकी अपनी बोन इनको हटा के नई बोन नहीं बना देती। इज़ दैट अ बेटर स्टोरी देन किसी और लाश की हड्डी काट के निकाल के लगा रहे हैं? यस, दे एग्रीड फॉर द ट्रीटमेंट, सब काम करा लिया। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्ले ऑफ वर्ड्स था। You have to learn to talk to them with their level and give them examples that they can connect with, that they already are connecting with, right? Okay, good. This will happen when you interact with more people. अभी सब लोगों की ऑलमोस्ट प्राइम एज है शादियों की, जितने लोगों ने हाथ उठाया, मर्जी है जब मर्जी करें, बट एज की बात कर रहा हूँ, राइट? सो इस वक्त आप अवॉइड करते हैं अम्मी अब्बू के साथ किसी ऐसी जगह जाने पे जहाँ बहुत लोग है नहीं है कि यार अम्मी अब्बू एजेंडा पे हैं और बाकी लोग जो आए हुए शादी पे वो भी एजेंडा पे हैं, मैं नहीं जाना यहाँ पे। और लड़कों का ये, अब्बू के दोस्त आए घर पे, यार आप बेटा वो दूसरे वाले बेटे ने जो मैं बेच नहीं अंकल, मैं बीच वाले जी, मैं डॉक्टर जी, हर दफ़ा वही सवाल पूछते हैं और हर दफ़ा यार मुझे नहीं मिलना। जब वो चल जाए निकल जाए तो बताना, मैं आगे कुछ खा लूँगा पीछे से। लेकिन इससे क्या आप अवॉइड कर रहे हैं? द चांस टू मीट पीपल, द चांस टू टॉक टू पीपल हु आर नॉट फ्रॉम योर जोन, हु डोंट नो योर क्राफ्ट। प्रैक्टिस ऑन देम। वो सबसे पहले ये सवाल पूछेंगे, शादी मिलेंगे बेटा खाना फंसाओ यहाँ पे, ओके गुड, इसमें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़, आ जाए अंकल साइड पे आ जाए। अब आप जो भी बोलेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे, किसने देगा? आपकी प्रैक्टिस हो गई। पहली प्रैक्टिस इसी तरह आपने थोड़ी करनी है सज्जल अली पे, पहली प्रैक्टिस इसी पे करूँगा मैं। अब आवाज़ नहीं निकलेगी, फिर प्रेजेंटेशन खोल लें, क्लैरिटी, यू शुड बी क्लियर, जी क्या बोल रहे हैं? तो उन पर प्रैक्टिस करें, लोगों से मिलें, जब तक मिलेंगे नहीं। एंड बाय द वे दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 फाइन टूल फॉर मार्केटिंग। The only word of mouth in dentistry that matters, the only marketing that matters is word of mouth. मैंने को बताया ना, जितना मशहूर हो जाए इसका ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट फ्लो आपके पास उतना ही हो। जब तक कोई एक पेशेंट वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले लेगा कि इनके पास से काम कराया और बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, तब तक वो किसी और को नहीं बताएगा। और वो सिर्फ तब होगा जब आप लोगों से मिलेंगे। अगर हर जगह पे आपका नाम क्या है? कोई भी, आई जस्ट नीड वन नेम, व्हाट्स योर नेम? सॉरी, खदीजा, अरीब, फातिमा। खदीजा, अगर हर जगह खदीजा, अरीब, फातिमा ही बैठे रहेंगे तो पेशेंट किसके पास जाएगा? इनसे मिलना बंद करें, दूसरे लोगों से मिलें जो पेशेंट है प्रोस्पेक्टिव, उनसे बातें करना सीखें। अगर 3 लोग बैठे होंगे तो वो पेशेंट किसी का नहीं है, क्योंकि हर बंदा सोचता है यार बहुत ही लीचड़ हरकत हो जाएगी, सॉरी क्या करूँ, नहीं करे, वो पेशेंट किसी का नहीं है। हर जगह ये डेंटल डेंटल डेंटल, गेट आउट ऑफ दैट जोन सो दैट यू हैव अनदर फ्लेवर, टॉक टू मेडिकल। अभी डॉक्टर उन्होंने भी बोला था इरफान ने कि सिर्फ अपने ही लोगों के अंदर नहीं बैठे रहें, निकलें, दूसरे लोगों से बात करें, आपको दिमाग खुलता है, आपको बात करने का तरीका आता है। मेरे साथ में फ़्लाइट में एक बंदा बैठा हुआ, तो जो कोई स्पीकर निकल आया, वो एंग्रो में काम करते हैं, अख्तर, तो उनसे मैंने कोई आधा पौना घंटा बात हुई और मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर एक पॉइंट डाल लिया, बजाय से कि मैं बोलूँ मैं इन्वाइटेड हूँ जी, आपने सीखा कि वो आपसे ज़्यादा आता है उसको, तो मैंने उससे निकाल ली चीज़, इन्फॉर्मेशन। आप हमसे कोई चीज़ ले लें, जो भी स्टेज पे आ रहा है एक एक चीज़ ले लें उनसे।
अच्छा जी, एम्पैथी एडवांटेज। एम्पैथी एडवांटेज, एम्पैथी का मतलब पता है किसी को? व्हाट इज इट? सिंपैथी होता है, आप दोनों बता सारा। एम्पैथी का मतलब है कि पेशेंट के शूज में बैठ के देखें कि वो क्या फील कर रहा है, अगले बंदे का हिज पर्सपेक्टिव देखें। अ लॉट ऑफ योर फाइट्स एंड प्रॉब्लम्स इन लाइफ विल गो इन द डस्टबिन इफ यू जस्ट स्टार्ट बीइंग एम्पैथेटिक। कि ये अगर गुस्सा है तो क्यों है, अगर ये टेढ़ी बातें कर रहा है तो क्यों है। येस दे विल बी 10% ऑफ पीपल जो आप एंड में पहुंचेंगे यार क्योंकि ये बिल्कुल ही ये है, लेकिन 90% आपको समझ आ जाएगा कि यार है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये प्रॉब्लम है। तो पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से आप करेंगे तो आपको फ़ायदा क्या है बताएं? क्लिनिक किस लिए चल रहा है? यस, क्लिनिक किस लिए चलाते हैं? इट्स मनी, दैट्स द आंसर, इट्स ऑलवेज मनी। आई एम नॉट सेइंग रन फॉर मनी, बट अगर 10 स्टाफ हैं और पैसे नहीं आएंगे तो आप सिर्फ एम्पैथी दिखाते रहेंगे जी? नो, एट द एंड ऑफ द डे you need to deliver the patients the best treatment and hope that they are paying for it. That's what they want. Top level treatment दे सकें और आप पैसे दे सकें, right? तो अगर पेशेंट के आप पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो आपको पता है कि पेशेंट सुनना क्या चाह रहा है, तो आप वही सुनाएंगे। और जब वो वही सुनेगा जो सुनना चाहता है तो ट्रीटमेंट की एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी आपकी। मेक सेंस? तो यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज। अच्छा, ये एक छोटा सा मैं पहले बता चुका हूँ, बट आपको एक हल्का सा वो मैं बता दूँ। हर क्लिनिक में प्रॉब्लम्स होते हैं, हर क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं जो कि नॉट द बेस्ट। हर सिचुएशन में प्रोफेशनल, एकेडमिक्स, सर्कल्स, फ्रेंड्स, कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगे। इट्स हाउ यू कम आउट ऑफ इट विद ग्रेस। अगर आप और वो एक ही लेवल पे आ गए, वो आपने सुना है ना कि आई डोंट आर्ग्यू विद स्टूपिड पीपल। वाई? बिकॉज दे ब्रिंग यू डाउन टू देयर लेवल एंड देन बीट यू विद एक्सपीरियंस। दे हैव बीन स्टूपिड फॉर अ वाइल। आपके साथ इंटरेक्शन अभी हुआ है तो मुझे करना ही नहीं है। अगर वो मुझे लग रहा है ना रिसेप्शन पे कि ये थोड़ा फ्रिक्शन लेवल आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा, मेरे असिस्टेंट टीम को पहले से पता है फ्रिक्शन लेवल अगर 1 मीटर से ऊपर गया कोई मसला नहीं है, थैंक यू आप ना दें, थैंक यू अल्लाह हाफिज़, चले जाएं, मुझे नहीं चाहिए, वो पैसे मैं दोबारा कमा लूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन आई वॉन्ट इट टू एंड ऑन अ गुड नोट। You might not be called again for an appointment, but at that appointment you will go satisfied. ये आप लोगों के लिए जो आई थिंक अगले उसमें है, आई थिंक 60-70% ऑफ ऑल वर्क एट द क्लिनिक इज़ डिजिटल, बट मैंने आखिर में इसलिए रखा है क्योंकि वो भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। चाहे आप ऑनलाइन अवेयरनेस वीडियोस बना रहे हो, चाहे लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन सेट प्रोफाइल पैटर्न वे ऑफ टॉकिंग। हर चीज़ में प्रोफेशनलिज्म है। अगर आपको कोई व्हाट्सएप तस्वीर भेज रहा है तो वो उसका जवाब नीचे उर्दू में नहीं आ रहा कि कहाँ दर्द है, नो, वो आपके इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं, इसका मतलब आज जवाब देंगे थैंक यू फॉर द मैसेज, प्लीज़ सेंड एनी अदर एक्सरेज दैट यू हैव, व्हाट आर योर कंसर्न्स, आर यू इन पेन, इस किस्म के सवाल लगेगा कोई प्रोफेशनल है। उसके बाद अगर कोई सवाल के जवाब आते हैं, काइंडली बुक एन अपॉइंटमेंट ऑन दिस नंबर सो वी कैन मोर इफेक्टिवली डायग्नोज योर प्रॉब्लम। बजाय से कि बोलें भाई खुदा गवार व्हाट्सएप पे अगर इम्प्लांट लगाना है तो मैं आपको अभी 1 मिनट रोकें ज़रा, चिपका के भेज देता हूँ आपको, नहीं कर सकते ना, वी हैव टू बी मोर प्रोफेशनल। सब कुछ करने के बाद आई डोंट नो, दिस इज़ अ वेरी प्रेवलेंट प्रॉब्लम of a lot of people and I try my best कि मुझे constant reminder आता रहे इस चीज़ का कि भाई देख there's a difference between confident and arrogant. मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, you all know someone who is super intellectual, super intelligent, super skilled but high level बदतमीज़, तो आप थैंक यू, आप YouTube पे सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? I don't want to interaction with you. बहुत होते हैं और इट्स वेरी इजी टू गेट अवे विद इट, क्योंकि उसको पता है कि इस शहर में 3 काम के लोग हैं, उनमें से एक मैं हूँ, बाकी 2 से आप काम करा चुके, मैं ऐसे ही हूँ जैसा हूँ, नहीं हूँ।
अच्छा जी, ये पढ़ लें, क्योंकि पेशेंस विल कम फॉर एन एक्सपीरियंस। पर लेवल ऑफ कनेक्शन नहीं हुआ, दे विल नॉट रिकमेंड यू फॉर अदर्स बिकॉज यू आर जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, अ हाईली स्किल्ड डॉक्टर हु लैक्स इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट? अगर इतना बोल दिया तो अब इसका करना क्या है? पहली बात, द फर्स्ट स्टेप टू डूइंग समथिंग इज टू रियलाइज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। अब आपको समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम है, हमें सीखना है। यूट्यूब पे जाएं, वीडियोस देखें, वर्कशॉप्स होती हैं नॉन डेंटल, हाउ टू टॉक कम्युनिकेट इफेक्टिवली, वो करें। इंटर्नशिप्स करें। सर हमें इंटर्नशिप्स मिलती नहीं है क्योंकि आप अप्लाई सिर्फ वहीं कर रहे हैं जहाँ पे पैसे मिलेंगे। जाएं, सीखें, फ्री में सीखें। आपने सिर्फ ये करना है कि आपकी स्किल तो होगी एक्वायर क्लिनिकल, नाउ यू नीड टू लर्न दी ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट? स्किल हो गया, अब आपको ह्यूमन एस्पेक्ट चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ से क्या करना है। एवरीडे इंटरैक्शंस आर गोल्ड, आर योर ट्रेनिंग ग्राउंड, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपना अच्छा बर्ताव, लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना, योर स्टाइल is what you will be known for. That is your signature move, not your root canal treatment, not your implants, not your surgery. The way you bond with the patient, that is your signature move. उस signature move पे फोकस करें और चीज़ें करें। थैंक यू। हाँ जी, पूछो पूछो। It's okay? टाइम सही था ना? 1:30 सही था टाइम? Good. We are getting a mic over here. This one is the last year I can't take off. We're getting one over here. Okay? कोई पूछा? सॉरी। थैंक यू सर। आई थिंक करीब करना है। थैंक यू सर। Is create a win-win situation. Create a win-win situation. We have given lot of examples and lot of ways to approach a proper communication way. So if you can create your patient with your any colleague in your home, a situation where you feel is a win-win condition, so you are perfect in communication. Number two, dentistry is a profession and it's a skill. Every skill has a wisdom behind it. What is the wisdom behind the skill? Is a safety and quality. He was very right to point out in the curriculum there is a missing link. Probably we are using skill, owner सिखा रहे हैं और ठीक है वो ठीक है प्रोसीजर है, but quality is not going with that. So skill has wisdom, which is that it is safe, and second it is the quality. So there is a missing. Third, he was very right. Generally, मेरे जो दादा थे चौथा बिहेव कर रहे थे, मेरे वाला किसी और तरीके से बिहेव किया, मैं कुछ और बिहेव कर रहा हूँ, तो जो घर में हो रहा है वही ट्रेनिंग, वही सड़क में हो, क्या भी इनको दूसरा बिगाड़ देगा। There is a difference between surviving and surviving. When my grandmother was
here in this world it was difficult to survive. So we honored. And later on this survival reduced and we started thriving. And we are thriving in the very world. Anyway, excellent. Thank you very much. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Waalaikum salam. For those who know me and those who don't know me, I'm Dr. Babundara. So thank you so much, Dr. Siddharth, Pleasure, for thank you. wonderful and most needed, I think, skills that I believe everybody needs. बहुत शुक्रिया। And most of people that is here. या मैं एक दो तीन की बात कहूँगी, ज़्यादा टाइम यहाँ पर होगा। एक तो ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होती, at times and most of the times communication सुनना होती है। तो जैसे आपने कहा and it reminds me of it's a wise old owl, एक poem थी जिसमें कहा था the less you speak the more you listen and the more you listen the more you saw। तो ये चीज़ जो है I think हमारी फील्ड में it's very important and I would like to congratulate all the organizers for organizing such a great event and much needed talks. So थैंक यू, so much. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Any questions from Dr. ये नीचे नाम सलाम। I'm also a Dawai. Very nice. I'm very proud of you. Thank you very much. You present yourself and when you talk. One thing I want to ask is जो presenting skills है आपकी पेशेंट के सामने और एक तो बोलने वाली स्किल होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है। तो आई थिंक हमारे अंडर ग्रेजुएट से पूछना चाहेंगे कि आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ज़्यादा सीखा था या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट लाइफ में ज़्यादा सीखा था? ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अंडर ग्रेजुएट लाइफ में आप 60% सीख चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लाइफ में आप अपनी गलतियाँ में दोहरा कर आप भी सही। बिकॉज आजकल जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत बड़े डॉक्टर्स भी होते हैं तो वो सीखने में इतना तवज्जो नहीं देते और अगर उन्हें ज़्यादा सिखाते तो वो बुरा भी मान जाते। इसलिए तो मैं वैसे Okay, so she asked the presentation skills. Of course, like I told you earlier, we are all from somebody, right? हम अपने पेरेंट्स से ही आए हुए हैं, तो सबसे पहले जो लर्निंग ग्राउंड है इज पेरेंट्स। माई डैड इज एक्स नेवी। Do you know of Marines, Pakistan Marines? The green guys right next to जो SSG होता है आर्मी का, वो तो Marines yes, the silent guy, right? तो he made the Marines. तो वो he is a very good speaker, तो of course I take it from him, and humility and empathy and stuff I take it more from my mom, and a collection of that, and also of course लाइक एंड में मैंने लिखा था माइंडसेट चेंज करें। माइंडसेट इसलिए मैं कहता हूँ ट्रैवल करें। व्हेन यू गेट आउट ऑफ दिस बबल यू रियलाइज दैट यू नीड टू टेक इन अ लॉट ऑफ न्यू स्टफ, सम स्टफ यू नीड टू अनलर्न। यार ये सीखा था घर से लेकिन ये नहीं करना है किसी के सामने, ये नहीं हो सकता, वी नीड ए न्यू वे टू डू दैट। तो लर्न करते हैं, फिर अनलर्न करते हैं, फिर अब रीलर्न करते हैं। इसीलिए मैं अभी डॉक्टर इरफान भी बोल रहे थे कि आप लोगों के लिए जैकपॉट है कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। सो यू डोंट मेक द मिस्टेक्स दैट वी मेड, और आपको पहले से बेस अच्छा होगा। मेरा ये था कि आई हैड द डिज़ायर, आई टोल्ड यू आई एम अ परफेक्शनिस्ट, तो आई हैड द डिज़ायर to learn, to absorb. The first 5, 6, 7 years of your practice, I know nobody wants to hear this, just be a sponge, take everything in. उस वक्त entitlement हटा दें कि जी मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए तो hence I need a नौकरी of 1 लाख, नहीं मिलने वाले। तो फिर क्या करें, या तो रो लें या सीख लें। आपने सीख लिया तो आप आगे निकल जाएंगे। तो इट्स जस्ट लिटरली एक सेट पाथवे। अगर आपने कोई यहाँ से वहाँ पहुँचना है, कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है और ऑब्स्टिकल ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, तो 3rd ईयर में जो कम्युनिटी डेंटिस्ट ट्रिप पे जो हो रही हैं स्किल्स, वहाँ जाके देना। अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती होगी, खैर है, क्लास में बेइज्जती होगी, खैर है, जर्नल क्लब में बेइज्जती होगी, खैर है। इस बेइज्जतियों से बन के
आप बनेंगे। एंड ऑल्सो डेंटल सर्कल्स में इस किस्म की वर्कशॉप्स नहीं होती, लीडरशिप स्किल्स, ये सारी मॉडल यूनाइटेड नेशंस नहीं होती लमन, हर कॉलेज के अलग अलग होती हैं, उसमें साइन अप कर लें। वो इतनी चीज़ें सिखाते हैं, फ्रॉम बॉडी पोस्चर टू द वे यू टॉक टू द वे यू कम्युनिकेट, वो सीख लें। मैंने एनवायरनमेंट से सीखी है, सालों में सीखी है, आप फास्ट ट्रैक करके सीख लें। आप वो वर्कशॉप अटेंड कर लेंगे, जो मैं 1.5 घंटे में बता रहा हूँ आपको 5 मिनट में बता देगा, ताकि और वो रट लें। फिर यू नो हाउ यू कैन लर्न हाउ टू फेक अ स्माइल, एवरीबडी नोज दिस इवन इफ यू नॉट हैप्पी। जी जी, रट लिया ना, तो अब आप ये रट लेंगे, अब इतनी दफ़ा रटेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि वो आपका हिस्सा बन गया है। अब अगर मेरे को हाथ बांध दें तो मोस्ट लाइकली आई कांट टॉक, बिकॉज मैं जानबूझ के हाथ नहीं हिला रहा हूँ, बट दिस विल ऑल इज ऑल बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू द ब्रेन। दैट विल ओनली हैपन विद रेपिटेशन, रेपिटेशन से आएगा। जाएँ, बोलें, नहीं बोलते दोस्तों के सामने बोल लें, वहाँ नहीं बोलते तो वर्कशॉप्स अटेंड कर लें। और ओपीडी आपके लिए अगर 100 बातों की एक बात ना कि डेंटिस्ट्री में सक्सेसफुल कैसे होना है, क्लिनिकल स्किल अगर हासिल करनी है या कोई भी स्किल, ओपीडी जैकपॉट है। 100 पेशेंट्स हैं जो ग्रेजुएट करके क्लिनिक में हैं, उनके लिए अब बहुत हार्ड टाइम है कि मेरी प्रेजेंटेशन सुन के ना वो, अब ठीक है 2 पेशेंट आए ये, लेकिन ये वाला पेशेंट तो मेरा ही नहीं है, तो उसमें क्या बोलूँ मैं, इसमें सलाम कर सकता हूँ। ओपीडी वाले में 100 लोगों से हर रोज़ मिल रहे हैं, उनसे सीखें। बट पहले माइंडसेट हो कि सीखना है मुझे ये चीज़ भी, तब कर सकते हैं।